अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ ये मुकाम है कर्से खर। इस घर से आज से सदियों सालों पहले यहाँ के कर्से के पूर्व के राजाएं महाराजाएं यहाँ से हुकूमत किया करते थे। डोगरा हुकूमत के हमले के से पहले यहाँ पे एक बहुत ही आलीशान महल हुआ करता था। दोस्तों, कर्से खर करगिल डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पिछले एपिसोड में हमने कर्से चंबा के बारे में बात की थी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कर्से खर के बारे में। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्से खर पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है राजा ख्रिस सुल्तान चो के ऊपर। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो का तसलसल है। तो दोस्तों, राजा ख्रिस सुल्तान चो लावाल थे और उन्होंने रिग्यापोए लद्दाख निमा नमग्याल को अपना जानिशीन करार दिया था, यानी कि अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। रिग्यापोए लद्दाख निमा नमग्याल ने अपने दूसरे बेटे टशी नमग्याल को इस महल पे भेजा हुकूमत करने के लिए। दोस्तों, निमा नमग्याल ने 2 शादी की थी। पहली बीवी से देस्क्योंग नमग्याल जो हुकूमत लद्दाख का राजा बना था। पहली बीवी के वफ़ात के बाद पूरी की एक शहज़ादी जीजी खातून से शादी कर ली। उनसे उनके बेटे टशी नमग्याल पैदा हुए और एक और बेटी भी जिसका नाम टशी वांगमो थी। निमा नमग्याल ने हुकूमत अपने बड़े बेटे देस्क्योंग नमग्याल को सौंपी, लेकिन जीजी खातून चाहती थी कि हुकूमत के एक हिस्से पर उसका बेटा भी राज करे। लेकिन जीजी खातून साथ ही साथ देस्क्योंग नमग्याल के साथ बहुत मोहब्बत रखती थी और उनके साथ बहुत ही शफकत के साथ पेश आती थी। दोस्तों, रिग्यापोए लद्दाख निमा नमग्याल ने आखिर अपनी बीवी के असरार पर टशी नमग्याल को इस महल का राजा बनाया। लेकिन टशी नमग्याल ज़्यादा देर यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सका, क्योंकि ये लद्दाख के ज़ेर हुकूमत में था। तो एक ही हुकूमत में दो हुक्मरान हुकूमत नहीं कर सकते थे और उससे हुकूमत में काफ़ी सारी पेचीदगी पेश आ रही थी। तो इसके चलते टशी नमग्याल को मजबूरन लामा बन के वो यहाँ से चले गए। दोस्तों, टशी नमग्याल का दौर हुकूमत कर्से खर पर बहुत ही पुरआशोब यानी कि बहुत ही तकलीफ़देह रही। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही जिन जिन लोगों ने तिब्बत के ख़िलाफ़ मुजाहिरे किए थे उन सारों को सज़ाएँ दी और यहाँ के वज़ीर आलियार और उनके बेटे को कैद करके ले भेजा, जो आखिरकार रहा भी हो गए थे। उन्होंने एक और चीज़ ये की कि यहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स और मज़ीद बढ़ा दिए और लोगों को और ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। यहाँ के मुकामी लोगों ने रिग्यापोए लद्दाख से मुतालिबा किया कि टशी नमग्याल के बजाय दूसरा हुक्मरान यहाँ पर लाया जाए और साथ ही साथ जो थी मोहम्मद सुल्तान के दौर हुकूमत में जो कवानीन लागू थे इस गांव पे इस इलाके में पूरे वो कवानीन फिर से लागू किया जाए। दोस्तों, टशी नमग्याल के बाद डोगरे हमले तक इस महल से कॉलोनों ने राज किया, यानी कि गवर्नरों की हुकूमत रही। सबसे पहला गवर्नर यहाँ का सौबिर बहादुर शाह खान था। वो द्रास के रहने वाले थे। उन्होंने अपने वज़ीर जो संको से ताल्लुक़ रखते थे दारो खान से साजिश करके ख्रिस सुल्तान चो के गैर सही औलाद सिरिंग मलिक को पहाड़ पर शिकार के बहाने ले जाकर कत्ल कर दिया था। जब कॉलोन को इस बात की इल्म हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर इन दोनों को हुकूमत से बेदखल किया और उनके सारे अमवाल ज़ब्त किए और जो अमवाल ज़ब्त किए थे उनको मुस्तहिक़ीन में तकसीम करके दे दिए। उसके बाद एक के बाद दूसरा कॉलोन आते गए डोगरा हमले तक। इसकी तफसील इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर करूँगा। दोस्तों, इस महल का डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत ही उम्दा था। यहाँ के एक बुज़ुर्ग हाजी से गुफ्तगू के दौरान मुझे ये मालूम हुआ कि महल में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो महल से काफ़ी फासले पर मौजूद था। अभी जहाँ पे दरवाज़ा उस वक्त महल का था, अभी उस जगह के सामने एक बहुत ही आलिशान मस्जिद और एक बहुत ही आलिशान इमाम बारगाह तामीर किया है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थर ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है और उस पर एक सुराख भी है। जब डोगरा हुकूमत के फ़ौज हमला करते थे तो इसी महल के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर के रीले नीचे गिराए जाते थे, तो एक ही वक्त में बहुत सारे डोगरा फ़ौज मारे जाते थे। दोस्तों,
इस गांव के तारीख़ के बारे में बात हो, महल के बारे में बात हो और यहाँ पर मुकामी लोगों के बारे में बात ना हो और इस गांव के बारे में बात ना करें, ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी। जहाँ तक इस गांव की बात है, ये एक बहुत ही खूबसूरत, करगिल में सबसे खूबसूरत गांव में से एक खूबसूरत ये गांव है और बीच में बहती नदी इस गांव की खूबसूरती को और चार चांद लगाते हैं। जहाँ तक यहाँ के मुकामी लोगों की बात की जाए दोस्तों, मुझे सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ के मुकामी लोगों में ये लगा कि यहाँ पर यकजहती है। यहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं। जिस तरह से हमारे करगिल के शहरों में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, जैसे कि ट्रस्ट, स्कूल, योमा, गोंगमा, कज़ाब, करिया, उन सारे जो आइडियोलॉजीज़ ने इन गाँवों को टच तक नहीं किया। मैं दाद देना चाहूँगा उस वक़्त के उलमाओं को और उस वक़्त के दीनी स्कॉलर्स को और आखून्स को, जिन्होंने इन गाँवों को उन सारे खुराफात से बचाए रखा। तो यहाँ के लोग साथ में ईद भी मनाते हैं, साथ में अय्याम मुहर्रम भी करते हैं, सोग भी करते हैं। एक बहुत ही खुशनुमा एक माहौल हमेशा इस गाँव में रहते हैं और इससे हमें एक उम्मीद की किरण ये भी जाग जाते हैं कि करगिल में कुछ जगह, कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग एक साथ होकर यकजहती के साथ दीनी उमूर अंजाम देते हैं। तो इसी ही नोट पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।